स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 3 चैप्टर 5 वैन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। तो हमने पॉलिसीज़ एंड पीपल के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी लोगों को अफेक्ट कर रही थी, किंग्स क्वीन पीजेंट्स लैंडलॉर्ड को। फिर हमने पढ़ा कैसे नवाब्स ने अपनी पावर लूज़ की मिड 18 सेंचुरी में, ठीक है, धीरे धीरे करके कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने रेजिडेंट्स बैठाए वहाँ पर और उनके खिलाफ़ वो कोई भी फैसला नहीं लेने देते थे, ठीक है। और जो फैमिली ने उनके साथ कोऑपरेट करना चाहा उन्होंने कोऑपरेट भी नहीं किया फैमिलीज़ के साथ। फिर क्या उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लगा दिया, किस पर? अवध की जो टेरिटरीज थी उस पर सब्सिडरी अलायंस लगा दिया उन्होंने। तो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि जो किंग है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फैसला नहीं ले सकता है और उसको ब्रिटिशर्स के अंडर जो भी वो रूल्स रेगुलेशन उसके अंडर उन्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कंपनी, फिर हमने पढ़ा था कि कंपनी कैसे प्लान करने लग गई, कैसे कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं उनको हम हराएं, जो राजा हैं उनके अगर हम मार देंगे तो प्रिंस हट जाएंगे और हम फिर राज कर पाएंगे, हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पीजेंट्स एंड सिपाही, जो कंट्री साइड में जो किसान थे, ज़मींदार थे, उनको कैसे हाई टैक्स रेट लगाकर उन्हें लूटा जा रहा था, ठीक है। तो जो सिपाही थे कंपनी में वो भी खुश नहीं थे, उनके ऊपर क्या उनके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर क्या लगाया गया, रोक लगाई गई, ठीक है। फिर उन्होंने जो हमने पढ़ा यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या एक अग्रीमेंट बनाया जिसमें कि जो कंपनी के जो भी आर्मी में भर्ती होगा उसको उसको कभी भी रिवर के रास्ते जाया जा सकता है, मतलब उसमें ये वो था एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। फिर जो जो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स बनाए थे, ठीक है, जो कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे उन्होंने सती प्रथा के ऊपर थोड़ी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की, इंग्लिश एजुकेशन। और उन्होंने क्या किया था कि जो विधवा है, विडो है, उसकी रीमैरिज हो। और क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा था। थ्रू द आइज ऑफ पीपल हमने ये पढ़ा था, लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रिबिलियन, ठीक है, कैसे अब धीरे धीरे लोग क्या करने लग गए, आवाज़ उठाने लग गए, स्ट्रगल करने लग गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो म्यूटिनी क्यों हुई थी हमने पढ़ा था कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने ऑफिसर्स के खिलाफ क्या उठाई, आवाज़ उठाई, क्योंकि जो कार्ट्रिजेज यूज़ कर रहे थे, जो राइफ़ल वो यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या था, ऐसा माना जा रहा था या फिर अफवाह फैल गई थी उस वक्त की, जो उसकी उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, मतलब उसमें जो ऊपर खींचने के लिए उसको मुंह से जो खींचते हैं वो ऐसा कुछ होता है, तो वो किसके उससे बना है, काऊ की और पिग की, किससे बना है, मांस से बना है। तो इसलिए उसमें जो मुस्लिम्स और इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ़ क्या किया, ऐसे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो उन्होंने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई। तो ये उस टाइम का सबसे बड़ा विद्रोह था 1857 में, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। सो ऑन मार्च 29 1857 a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in बाराकपुर, ठीक है। तो 29 मार्च 1857 को, आपको पता है मंगल पांडे के बारे में आप जानते हैं, उनको क्या कर दिया गया, डेथ मीन्स उनको फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे क्या किया था, अटैक कर दिया था ऑफिसर पे, जो कि बराकपुर में हुआ ये। Some days later, some sepoy of the regiment at Metter refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद some sepoys of regiment, मतलब कुछ जो सिपाही थे, रेजिमेंट्स का मतलब ग्रुप होता है, सेना का एक ग्रुप होता है, रेजिमेंट्स क्या होता है, दल होता है सेना का, ठीक है, सभी जिसमें सैनिक होते हैं, दल, ठीक है। तो सिपाही का एक दल था मेरठ में, तो उन्होंने क्या मना कर दिया, आर्मी ड्रिल करने के लिए। ड्रिल मतलब जो लेफ़्ट राइट मार्च होती है ना, किसके साथ, न्यू कार्ट्रिजेस के साथ। कार्ट्रिजेस वही आपकी बंदूक हो गई जिसमें गोलियां थी, बारूद, जिसमें गोलियां थी आपकी, कार्ट्रिजेस बारूद की, विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्या, मतलब वहाँ पर ऐसा अफवाह फैली थी या फिर सच में हुआ था ये तो पता नहीं, मतलब फिर भी उस टाइम ये था, वहाँ पर ये बात चल रही थी कि उसकी जो फैट है पर उस किसका, उस पर जो बंदूक की
उस पर किसका यूज़ किया गया है, फैट का, काउज और पिग के मांस का यूज़ किया गया है। सो फिर क्या हुआ, 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल फॉर डिसोबिंग देयर ऑफिसर्स। दिस हैपन ऑन 9 मई 1857। तो इसके बाद क्या हुआ, 85 जो सिपाही थे उनको सर्विस से हटा दिया गया और उनको 10 साल की जेल कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स का कहना नहीं माना। तो ये कब हुआ था, 9 मई 1857 में। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर जो रिस्पॉन्स था, जो दूसरे इंडियन सोल्जर थे अब मेरठ में, जो दूसरे सोल्जर थे उनका भी क्या था रिस्पॉन्स, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा। ठीक है, तो 10 मई को क्या हुआ, 10 मई द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपॉय। ठीक है, जो उनके दूसरे जो साथी थे, ठीक है, सेम दल के जो साथी थे, सेम रेजिमेंट के साथी थे जिनको जेल ले जाया गया था, तो फिर जो उनके दूसरे साथी थे जो कि मेरठ में थे, तो वो क्या हुआ, उन्होंने 10 मई को सोल्जर मार्च की और वो कहाँ पहुँच गए, सीधा जहाँ पर उन्हें जेल पहुँचाया गया था उनके साथियों को मेरठ में, और अपने साथियों को उन्होंने वहाँ से छुड़ा लिया, इम्प्रिजन हटा दिया, वहाँ से जेल से छुड़ाया। दे attacked and killed British officer. They captured guns and ammunition and set fire to the building and the properties of the Britisher and declared war on Ferengis। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया, उनको ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया और उन्होंने वहाँ से जितने गन्स थी, गोला बारूद, वो वहाँ से ले लिया और बिल्डिंग में आग लगा दी, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे सब पर डिक्लेयर। और उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, वॉर, फिरंगीज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री बट हु वुड रूल द लैंड स्टेट। ठीक है, जो सोल्जर्स ने ये तो डिक्लेयर कर दिया था कि जो अब ये ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमारे ऊपर राज नहीं करेंगे, पर फिर अगर ये नहीं राज करेंगे तो कौन राज करेगा, ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया था। पर सोल्जर के पास इनका भी आंसर था कि द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तो उन्होंने किसको राज करने के लिए बोला, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने सोचा कि वो हमारे ऊपर अब राज करेंगे, क्योंकि ये कहाँ के थे, दिल्ली के थे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, और इससे पहले भी वो वहाँ पर राज करते थे। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑन ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, जो सिपाही थे वो मेरठ की तरफ बढ़ने लग गए 10 मार्च को पूरी रात। ठीक है, तो 10 मई को उन्होंने पूरी रात चलना शुरू किया और सुबह के कुछ घंटों में सुबह के टाइम पर कहाँ पर पहुँच गए, दिल्ली में पहुँच गए। एज द न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड्स As the news of their arrival spread, the regiment station in Delhi also rose up in rebellion। ठीक है, जैसे ही ये अब जो ये न्यूज़ थी ये चारों तरफ फैल चुकी थी। अब जो दूसरा रेजिमेंट था, रेजिमेंट क्या होता है, दल होता है सिपाही का, मैंने आपको बताया था। जो वहाँ पर दूसरे दल भी थे, जो सिपाही की सेना थी दिल्ली की, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिबिलियन मतलब विद्रोह घोषित कर दिया कि वो भी क्या करेंगे, अब विद्रोह करेंगे। अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, arms and ammunition seized, buildings set on fire, triumph soldiers gather around the wall of the Red Fort where the Bahadur Shah Zafar lived, demanding to meet him। अब क्या हुआ, जो दिल्ली के जो रेजिमेंट थे, सोल्जर थे, उन्होंने भी हमला कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश तो वहाँ पर भी क्या हुआ, अब ब्रिटिश ऑफिसर, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए और उनसे वहाँ से असला बारूद, ठीक है, असला बारूद सब कुछ वहाँ से उन्होंने ले लिया और उनकी बिल्डिंग पर आग लगा दिया। ठीक है, तो जब वो जीतने के बाद कहाँ पर गए, वो रेड फोर्ट के पास गए जहाँ पर बहादुर शाह जफ़र रहते थे। तो सभी रेड फोर्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्या किया, डिमांड की बादशाह से मिलने के लिए। द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड। ठीक है, जो एम्परर थे, ठीक है, जो बहादुर शाह जफ़र थे वो पूरी तरह से क्या नहीं थे, विलिंग, मतलब वो रजामंद नहीं हो रहे थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। पर जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उनके साथ बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने बहुत उन्हें फोर्स किया। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। ठीक है, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो क्या बने, उनके लीडर बने। द एजिंग एम्परर हैज़ टू एक्सेप्ट दीज डिमांड। ठीक है, तो उनकी एज हो चुकी थी पर उनको इतनी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट करनी पड़ी सोल्जर्स की डिमांड। ही रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री।
ठीक है। तो जो और भी इनके साथी थे, चीफ्स थे बड़े बड़े, जो इनके साथी थे, ठीक है, और रूलर्स थे अदर कंट्री के, इन्होंने उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उनको लेटर लिखा, ठीक है, लेटर लिखा टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज द कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको लेटर लिखा कि क्या है, सब एक साथ आएँ और कॉन्फिडेंसरी, ठीक है, सभी इंडिया स्टेट्स के राजा और जो चीफ्स हैं साथ आएँ और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफ़र हैड ग्रेट इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हुआ बहादुर शाह जफ़र का। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो मुग़ल डायनेस्टी थी, ठीक है, जो मुग़ल साम्राज्य था, इन्होंने बहुत चारों तरफ फैला हुआ था, हमारी कंट्री में राज किया हुआ था। मोस्ट स्मॉल रूलर्स एंड chieftains कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर, ठीक है। तो और भी छोटे छोटे रूलर्स थे जो राज कर रहे थे, किसकी बिहाफ पर, मुग़ल रूलर्स के खिलाफ पर, बिहाफ पर, ठीक है। मुग़ल रूलर्स ने क्या दी थी, उन्हें पावर दी हुई थी क्या करने के लिए, राज्य करने के लिए। तो मुग़ल रूलर्स के बिहाफ पर वो राज कर रहे थे। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फील दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुग़ल अथॉरिटी, ठीक है। तो बहुत सारे स्मॉल रूलर्स, ठीक है। तो अब क्या था, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या बढ़ रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य फैलता जा रहा है, उनका डर पैदा हो रहा था। तो अब क्या सोचने लग गए जो स्मॉल रूलर्स थे कि अगर मुग़ल एम्परर क्या होंगे, दोबारा से जीत जाएंगे, अगर हम उनका साथ देंगे और वो दोबारा से जीत जाएंगे तो क्या होगा, जो उन्होंने हमें टेरिटरीज दी है, जो राज्य दिए हुए हैं, हम उन पर दोबारा से राज कर पाएंगे। British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा कि जो रेजिमेंट के लोग थे, जो उनके आर्मी में काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये किन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, जो रेजिमेंट, ठीक है। तो ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो ये इशू है कार्ट्रिजेस का, मींस जो पिग और काऊ की चर्बी से वो बनाया जा रहा था, ठीक है, जो उसका इशू था वो सोच रहे थे ये ख़त्म हो जाएगा। पर जो सोल्जर्स, पर जो क्या थे, सोल्जर्स थे, सोल्जर्स, किन सोल्जर्स की बात की जा रही है, जो कि सोल्जर्स कौन थे, पहले ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, अब जो उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ, ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जेल में बंद किया उन्हें, पर उन्होंने अब क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो जब वो विद्रोह करने लग गए तो उन्होंने फिर जो राजा की मदद ली, है ना, जैसे बहादुर शाह जफ़र, और उनके साथ धीरे धीरे अब क्या और भी लोग जुड़ने लग गए। तो इससे क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी पैदा हो गई, ठीक है, कि अब क्या वो थे, बहुत सारी पावर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, एक साथ इकट्ठा हो रहे थे और एक साथ लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। आफ्टर मैनी पीपल सी एन ऑल्टरनेट पॉजिटिव फील इंस्पायर एंड इट गिव देम करेज होप, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा था, लोगों को बहुत करेज मिल रहा था जब इतने सारे लोग इकट्ठे आ रहे थे, हो रहे थे, ठीक है, ताकि उन्हें लड़ने में मदद मिले। द रेबिलियन स्प्रेड, अब क्या हुआ कि ये विद्रोह और भी फैल गया। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बाहर कर दिया गया तो उसके एक हफ्ते तक कोई रिबेलियन नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। इट took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. तो अब इस एक हफ्ते के बीच में क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में ये न्यूज़ क्या हुई, सारे में ट्रैवल हो गई सब जगह, ठीक है। तो अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन, ठीक है, म्यूटिनी मतलब अब क्या है, म्यूटिनी आफ्टर म्यूटिनी शुरू हो गई, मतलब विद्रोह के बाद विद्रोह शुरू हो गया। जो रेजिमेंट है, रेजिमेंट क्या था, अलग अलग जगह की जो क्या होती है, आर्मी होती है, ठीक है, अलग अलग जगह की सेना होती है, ठीक है। रेजिमेंट्स जो अलग अलग ग्रुप्स थे सेना के, अब अलग अलग जगह के, वो भी क्या लेने लग गए अपने ट्रूप्स के साथ, अब किसमें, विद्रोह में पार्ट लेने लग गए, इस रिबेलियन में पार्ट लेने लग गए। जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में भी अब लोग क्या करने लग गए, रिबेलियन। आफ्टर दैम द पीपल of the towns and village also rose up in the rebellion and railed around local leaders, zamindar and chiefs who were prepared to establish their authority
एंड फाइट द ब्रिटिश। अब क्या हुआ था, जो टाउन्स के लोग थे, गांव के लोग, विलेज के लोग भी अब क्या करने लग गए थे, विद्रोह करने लग गए थे अपने लोकल लीडर्स के साथ। मीन्स जो भी गांव का चीफ होता था, ज़मींदार होता था, वो उन्हें लीड करता था। और ये अब क्या करते थे, मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ क्या करते थे, फाइट करते थे उनके अंडर अथॉरिटी में, लीडर्स के अथॉरिटी में, और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करते थे। नाना साहेब द अडॉप्टेड लेट सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। अब जी ये देखिए, जो यहाँ पर नाना साहिब थे, नाना साहिब किसके अडॉप्टेड सन थे, पेशवा बाजीराव। अब लेट पेशवा जो उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो नाना साहिब उनके अडॉप्टेड सन थे, और ये कहाँ पर रहते थे, कानपुर में। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी आर्मी इकट्ठा की, फोर्सेस, और ब्रिटिश गैरिसन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह फ्रॉम द सिटी। ठीक है, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और इन्होंने अपने आप को क्या बताया, पेशवा। ठीक है, पेशवा किनका नाम था, इनके दादाजी का नाम था, इनके फादर का नाम था पेशवा, पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपना नाम क्या बताया, पेशवा। पेशवा क्या था उस टाइम के, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था उस टाइम। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि मैं एम्परर हूँ, क्या हूँ, गवर्नर हूँ बहादुर शाह जफर का, और उनके बिहाफ पर मैं लड़ रहा हूँ। इन लखनऊ बिरजिस कादरी द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली, इन लखनऊ बिरजिस कादरी द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। ठीक है, जो लखनऊ में क्या थे, बिरजिस कादरी के जो क्या थे, फादर थे, बिरजिस कादरी के फादर जो थे नवाब वाजिद अली शाह, इनको ये क्या थे, पहले वहाँ से नवाब थे, अब इनको वहाँ से पोस्ट से हटा दिया गया था। ठीक है, तो बिरजिस कादरी जो थे डिपोज नवाब वाजिद अली शाह के क्या थे, बेटे थे, और ये वहाँ के नए नवाब थे। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कर लिया था, ही टू एक्नॉलेज द सुजेरनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक है, इन्होंने भी ये मान लिया था कि जो बहादुर शाह जफर है वो क्या है, हमसे बड़े पोस्ट पर है, हमारे क्या कर रहे हैं, वो हमारे राज्य को संभाल रहे हैं। तो बिरजिस कादरी ने भी क्या दिया, इनका साथ दिया। और जो बिरजिस कादरी की मदर थी, हिज मदर बेगम हजरत, और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत, उन्होंने भी क्या लिया, एक्टिव पार्ट लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई में। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया, रिबेल किया आर्मी के खिलाफ, सिपाही के खिलाफ। किसके साथ, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया, लड़ाई की विद तांतिया टोपे। ठीक है, तांतिया टोपे के साथ मिलकर उन्होंने क्या की, लड़ाई की। और ये कौन थे, जनरल थे नाना साहेब के। ठीक है, जनरल थे नाना साहेब के, और उन्होंने ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी वहाँ पर लड़ाई की। तो इसके बाद है आपका, द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे अब बहुत से संख्या में क्या हो गए थे, उनकी संख्या कम हो गई थी। दे वर डिफीटेड इन नंबर्स ऑफ बैटल। ठीक है, बहुत सारी बैटल्स में अब उन्हें हरा दिया गया था। दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैज कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, इससे लोगों को क्या मिल रहा था, जैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, कोलैप्स होते जा रहे थे, तो इससे लोगों को क्या मिल रहा था, कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अब ये ब्रिटिश यहाँ से देश से भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए लोग और विद्रोह में ज्वाइन कर रहे थे, रिबेलियन को ज्वाइन कर रहे थे। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन, अब ये फैलता जा रहा था सब जगह में, डेवलप इन द रीजन ऑफ, और ऐसे ही एक विद्रोह, फेमस विद्रोह आपका हुआ अवध रीजन में। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लिeutenant colonial टेलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फेयर फेल्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो 6 अगस्त को जो हमारे 6 अगस्त को क्या मिला, हमें एक टेलीग्राम मिला 1857 में। तो ये टेलीग्राम किसने भेजा था, लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टेलर ने भेजा था अपने कमांडर इन चीफ को, अपना क्या बताते हुए, डर बताते हुए, जो उन्हें डर लग रहा था ब्रिटिशर्स को। अवर मैन आर काउड बाय द नंबर ऑफ अपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अब द जमींदार हैज़ रीजन
टू अपोज अस। ठीक है, तो उन्हें क्या लग रहा था कि हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम गिर जाएंगे और अब हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब विलेज और ज़मींदार सब क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन है, यहाँ पर तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैनी लीडर्स, ठीक है, बहुत सारे लीडर सामने आए हमारे इस लड़ाई में, जैसे कि अहमदुल्ला शाह अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद प्रोफेसर्ड दैट ब्रिटिश वुड केम टू एंड सून। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर्स के नाम दिए गए हैं। तो अहमदुल्ला शाह थे, एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अब धीरे धीरे क्या, अब ब्रिटिशर्स का रूल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जल्द ही caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters। ठीक है, उन्होंने क्या ऐसा इमेजिन लोगों को अब ऐसा बता दिया था कि अब क्या होगा कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और लोग क्या करने लग गए, अब इसको इमेजिन करने लग गए, और उन्होंने अब क्या किया, और विद्रोह के सपोर्ट में और अपनी फोर्सेस इकट्ठा करने लग गए। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो वो लखनऊ आए फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजी ऑफ रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। ठीक है, तो दिल्ली में भी क्या था, बहुत लार्ज नंबर ऑफ गाजी क्या थे, कुछ धर्मगुरु थे, धर्म वॉरियर थे। ठीक है, रिलीजियस वॉरियर थे, तो एक साथ आए वो वाइट पीपल, गोरे लोगों को भगाने के लिए यहाँ से। भक्त खाना सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज ऑफ फाइटर हु केम टू दिल्ली। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर टू द रिबेलियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भक्त खान जो थे, सोल्जर थे बरेली से, अब ये क्या ले रहे थे, चार्ज ले रहे थे, लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर, अपने फाइटर्स के साथ इन्होंने भी क्या किया, दिल्ली पर ढाबा बोल दिया। दिल्ली पे जो ब्रिटिशर्स थे मिलिट्री पर, उन पर ढाबा बोल दिया विद्रोह में। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, चूँकि बहादुर शाह जफर क्या थे, ओल्ड हो चुके थे, तो वो वहाँ पर गद्दी पर बैठे थे, और उनके बिहाफ पर कौन लड़ रहे थे, यहाँ पर ये लीडर्स लड़ रहे थे, जैसे भक्त खान हो गया। और बिहार में एक ओल्ड ज़मींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी क्या किया, रिबेल को ज्वाइन किया अपने सिपाहीज के साथ, एंड बैटल्ड विद ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी महीने तक उन्होंने लड़ाई की। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। ठीक है, तो अलग अलग लीडर्स अलग अलग जमी से क्या करने लग गए, इसमें पार्टिसिपेशन करने लग गए। अब क्या था, द कंपनी फाइट बैक्स। अब देखिए, अब जब ये सब हुआ तो अब ब्रिटिश आर्मी तो चुप नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों से में तो नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी इतनी छोटी नहीं थी, वो क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो अब कंपनीज ने क्या किया, Averted by the scale of the upfield, the company desired to repress the report of its might। तो कंपनी ने जैसे कि अपने क्या खो दिए थे, सोल्जर्स खो दिए थे, तो उन्होंने अब क्या डिसाइड किया कि अब वो पूरी अपनी जान लगा देंगे लड़ाई में। ठीक है, पूरी पावर से लड़ेंगे। इट इट ब्रॉट इट ब्रॉट reinforcements from England passed new law so that the rebels could be convicted with ease। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने, दोबारा से क्या अपनी आर्मी मंगवाई। ठीक है, तो इंग्लैंड से सैनिक, बहुत सारे सैनिक को लाया गया, इंग्लैंड से आर्मी मंगवाई गई, और उन्होंने न्यू लॉ पास कर दिया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स बिना न्यू लॉ पास करे तो कुछ नहीं करते थे। तो उन्होंने लॉ पास किया कि जो भी विद्रोह कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, वाइट पीपल के खिलाफ, उसको आसानी से मारा जा सकता है, या फिर उसको कोर्ट में अब हाजिर किया जा सकता है, जो भी विद्रोह में अब आएगा। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857। ठीक है, तो क्या हुआ, दिल्ली शुरू में तो क्या हुआ, उन्होंने जब रिबेल हुआ था उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था दिल्ली के ऊपर। लोग क्या करने लग गए थे, अब रहने लग गए थे अपने आज़ादी से। पर अब क्या हुआ था, दोबारा से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दोबारा से जो रिबेल था उनको दबा दिया था, रिबेल को, विद्रोह को कम कर दिया, और दोबारा से 1857 में सितंबर में कब्ज़ा कर लिया दिल्ली पर। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वर ट्राइड इन द कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। और जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको दोबारा कोर्ट में लाया गया और उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा दी गई। हिज सन वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज। और उनके बेटों को उनके आंखों के सामने मार दिया गया, शॉट कर दिया गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत बहल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगूल इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगूल जेल इन नवंबर 1862।
तो उनके सन को उनके आंखों के सामने मार दिया गया। उन्हें और उनकी बेगम को जिन्नत महल में भेज दिया गया प्रिजन के लिए। हिज वाइफ बेगम, उनकी वाइफ थी, और उन्हें जिन्नत महल को कहाँ पर, जेल में भेज दिया गया रंगून, और अक्टूबर 1858 में। और बहादुर शाह जफ़र की रंगून जेल में डेथ हो गई थी नवंबर 1862। अब यहाँ पर देखिए, द सीजी ट्रेन रीचेस टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, द ब्रिटिश फोर्सेज फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन थ्रू द हैवी फोर्टिफिकेशन इन दिल्ली। ठीक है, जो ब्रिटिश शुरू में क्या हुआ, वो कब्जा नहीं कर पाए दिल्ली पर। ठीक है, पर क्या हुआ, 3 सितंबर को 1857 में दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब देखिए, द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि लोग अब क्या बैठेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। तो जो लोग थे वो दोबारा से क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। पीपल अभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल लड़ रहे थे। ब्रिटिशर हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। ठीक है, जो ये विद्रोह हुआ था, सबसे बड़ा विद्रोह, इसको अभी भी याद किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स को 2 साल तक लड़ाई करनी ब्रिटिशर्स को 2 साल तक लगातार लड़ाई करनी पड़ी उस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। ठीक है, तो लखनऊ पर भी अब ब्रिटिशर ने दोबारा कब्जा कर लिया था 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को भी क्या कर दिया गया, हरा दिया गया था, और उनको भी मार दिया गया था 1858 में। तात्या टोपे एस्केप टू जंगल of the central India and continue to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leader। ठीक है, तो तात्या टोपे थे, वो भी क्या अब जंगल में चले गए थे, तो वहाँ से सेंट्रल इंडिया के, ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, जंगल में चले गए थे, और वहाँ से क्या कर रहे थे, गोरिल्ला वॉर मीन्स जंगल से छुप के क्या कर रहे थे वो, अब जो ट्राइबल्स लोग थे वहाँ पर, कबीले वाले लोग और किसान लोग, उनके साथ मिलकर वो क्या क्या करते थे, छुप के वार किया करते थे, मतलब जंगल से जो वार होते हैं। ही वॉज कैप्चर ट्राइड एंड किल इन 18 अप्रैल 1850। पर उनको भी क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया 1859 में, अप्रैल में उनको मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैड अर्लियर एनकरेज रिबिलियन, द डिफीट ऑफ द रिबेल फोर्सेस एनकरेज डेजर्टेशन। ठीक है, अब वो लोग, ठीक है, पहले क्या हुआ, जो लोग अब जैसे कि विद्रोह किया था लोगों ने, और ब्रिटिशर क्या हो रहे थे, जब सप्रेस हो रहे थे, मतलब दब रहे थे, ब्रिटिशर्स के पावर कम हो रही थी, तो वो लोग कुछ लोग क्या थे, जब तो वो विद्रोह में शामिल हो गए, अब क्या था, अब उल्टा पड़ गया है ना। अब ब्रिटिशर्स ने किसके ऊपर कब दोबारा से क्या हक जमा लिया था, लोगों के ऊपर। ठीक है, दोबारा से वो कब्जा करने लग गए थे, तो अब लोग किसके साइड हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। अब कुछ मतलब ऐसे भी लोग थे, है ना, मतलब कहीं पर भी मिल जाते थे, अपनी जान की परवाह, अगर जहाँ उन्हें बेनिफिट होता था वो वहाँ पर चले जाते थे। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक लॉयल्टी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोग जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने दोबारा से क्या किया, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहा। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स है, ठीक है, जिन्होंने मतलब ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा होगा, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी होगी, और जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और उन्हें क्या अलाउ होगा, ट्रेडिशनल राइट, उन्हें अपने ज़मीन के ऊपर पूरा हक मिलेगा। ठीक है, दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड दे वर नॉट किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो वो क्या कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और उन्हें पूरा अपने लैंड पर, ज़मीन पर, ट्रेडिशन राइट पर पूरा अधिकार होगा। दे वुड रिमेन सेफ। ठीक है, वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ब्रिटिश के अंडर सेफ रहेंगे। एंड क्लेम टू लैंड वुड बी नॉट बी डिनाइड। ठीक है, और उनको उनकी ज़मीन भी पूरी मिलेगी। नेवरदलेस 100 ऑफ द सिपोज रिबल्स नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। इसके बाद भी क्या हुआ, विद्रोह चलता रहा, और काफ़ी 100,000 की मात्रा में क्या हुआ, उसके बाद भी सिपोय ने रिबल्स किया, नवाब राजास, उसके बाद भी काफ़ी मारे गए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट पार्ट में आफ्टर मैथ।